हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, किस प्रदेश ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह बजट पेश किया है। तो यह क्या है, चलिए देखते हैं की पॉइंट को। तो मध्य सरकार जो है पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना में बाल रूप मतलब बाल बजट पेश किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और यह पहली बार है जिसे जो मध्य प्रदेश अपने वार्षिक वित्तीय योजना में बाल बजट पेश किया है। और इस योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कितने रुपये किए गए हैं? 57,803 रुपये किए गए हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और इसके साथ साथ 17 विभाग के तहत लागू किया गया। कौन सा? ये बाल बजट पेश जो किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह शिक्षा प्रदान करेगी। तो बाल बजट क्या होता है? बाल बजट वह है जिसमें 18 साल से कम बच्चों को फंड और उन सभी विभागों को आवंटित किया गया है जिनमें महिला, बच्चे, स्कूली शिक्षा, खेल, आदिवासी कल्याण भी शामिल है। और इस वर्ष जो बजट पेश किया गया इसका मुख्य आकर्षण जो है बाल बजट था, जिसके तहत उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 रुपये करोड़ खर्च किए गए, यानी इतना प्रावधान दिया गया है। इसके लिए बाल बजट के लिए। और बाल बजट यह बच्चों के भविष्य के लिए पेश किया गया, यानी इनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए। बाल बजट जो है सरकार को शिशु मृत्यु दर और कुपोषण सहित बाल उन्मुख योजनाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा। कौन? बाल बजट। तो यह किस सरकार ने किया है? यह मध्य सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आदावी ट्राइबल ब्रांड इसके लिए लॉन्च किया गया है? जानवरों के लिए, पालतू पशुओं के लिए, आदिवासियों के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आदिवासियों के लिए आदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। इसके की पॉइंट देखते हैं। यह नीलांबूर से वन उत्पादों का एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया। कहाँ से? नीलांबूर। नीलांबूर जो है आदिवासियों द्वारा एक एकत्रित लघु वन उपयोग है, जैसे जंगली शहद और आदावी ब्रांड के तहत किया जाएगा। यानी इसका प्रचार किया जाएगा किसके तहत? आदावी ब्रांड। इसको जंगली शहद को कहाँ से है? नीलांबूर से। तो यह कौन करेगा? तो यह नाबार्ड और जेएसएस करेगा। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, और इसके साथ साथ जन शिक्षण संस्थान, इस दोनों मिलके नीलांबूर में आयोजित जो आदिवासी उत्सव हुआ है वहाँ पे आदावी ब्रांड लॉन्च किया है। किसने किया है? नाबार्ड और जन शिक्षण संस्थान ने। तो जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड जो है गोत्र मित्र परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग किया है, जो अब आदावी ब्रांड भी शामिल हो गया है इसमें। वहीं आदिवासी उत्सव जो है इसके दौरान नाबार्ड ने और जन शिक्षण संस्थान द्वारा दिशा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? आदिवासी उत्सव में। कौन सा प्रदर्शन? दिशा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसके प्रारंभिक चरण में आदावी ब्रांड जो है जंगली शहद, जंगली शतावरी और आंवले के विभिन्न अचार और आम को बढ़ावा देगा। यानी इतना जंगली शहद, जंगली शतावरी और आंवले के विभिन्न अचार और आम को
बढ़ावा देगा ये। और GSS योजना जो है, जिसमें श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, यानी जन शिक्षण संस्थान को पहले किस नाम से जानते थे? श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जानते थे। और यह 1967 से गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के द्वारा देश में लागू की गई थी, और इसे 2018 में इसे शिक्षा मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, मतलब उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? जन शिक्षण संस्थान को। अगला क्वेश्चन है, कोविड के लिए भारत की पहली स्वदेशी दवा का क्या नाम है? इसका ऑप्शन है विनकोव 19, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। विनकोव-19 जो है भारत की पहली स्वदेशी दवाई है जो कोविड-19 के लिए कारगर है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा जो है जल्दी उपलब्ध होगी, जिसका नाम है विनकोव-19। इस दवा का क्या नाम है? विनकोव-19। और यह किसने बनाया है? तो यह CSIR CCMB यानी सेंट्रल ऑफ सेलुलर एंड मोलेसेलुलर बायोलॉजी और VNS बाई प्रोडक्ट और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने मिलकर विनकोव-19 को बनाया है। तो यह दवा कैसे बनती है? तो यह दवा है, इसको बनाने के लिए SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय करने के लिए घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, यानी घोड़े को यह इंजेक्ट किया जाता है। फिर ब्लड सीरम के माध्यम से उत्पन्न होने वाले एंटीबायोटिक में संश्लेषित किया जाता है और फिर शुद्ध किया जाता है इसे, यानी इसको फिल्टर किया जाता है और एक दवा में इसको बदल दिया जाता है। और फिर इस दवा को कोविड वायरस को खत्म करने के लिए इंसानों में इंजेक्ट किया जाता है। तो इस दवा का क्या नाम है? विनकोव-19। और किसके मदद से बना है? तो ये CSIR CCMB यानी सेंट्रल ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड VNS प्रोडक्ट और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने इसे बनाया है। तो CSIR CCMB क्या है? तो यह हैदराबाद में स्थित एक मौलिक जीवन विज्ञान अनुसंधान है। क्या है ये? हैदराबाद की स्थित एक भारतीय मौलिक जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। और यह 1 अप्रैल 1977 को एक अर्ध स्वायत्त केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यानी इसका स्थापना कब किया हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 1977 को उसको स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में युविका कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया, जकार्ता, भारत या अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत ने युविका कार्यक्रम को शुरू किया है। तो यह क्या है? आइए देखते हैं। यह युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है। क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसे युविका यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम को यह कौन आयोजित किया है? तो इसरो द्वारा प्रायोजित किया गया है और भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित एक वर्षीय अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो यह क्या है? यह 1 साल का अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे प्रायोजित किया है, तो इसे इसरो द्वारा प्रायोजित किया गया है। और इसरो के पूर्व प्रमुख कौन है? के सिवान है, जिसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के पूर्व प्रमुख के द्वारा, जो के सिवान थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। के सिवान ने राज्यों और सरकारी शिक्षा विभागों से और उनकी मदद से यह सफल बनाने के लिए उनसे आग्रह किए हैं, यानी सब मिलकर काम करेंगे। और यह जो है शिलोंग के इसरो के 5 केंद्र है जहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यानी शिलोंग के इसरो के 5 कार्यक्रम है जहाँ पे आयोजित किया गया है। पहला है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, राष्ट्रीय सुदूर सेवेंद्र केंद्र है, हैदराबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, वहीं अहमदाबाद और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष में अनुप्रयोग केंद्र है। तो ये 5 केंद्र हैं जहाँ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका ऑप्शन है कैटलीन नोवाक, जैकलिन,
नोफेडली कौन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भाई इनके की पॉइंट देखते हैं। कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, और यह किसका स्थान लेंगी, यह जोनोस एडर का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी, जोनोस एडर का। और ये प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। और नोवाक जो है हाल ही में परिवार नीति मंत्री थी, और इन्होंने 137 मत हासिल किए हैं, यानी चुनाव में इन्हें 137 मत मिले हैं। और ये 2012 में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। और वहीं एडर का 10 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद वह कार्यभार संभालेंगी। किसका, पहली महिला राष्ट्रपति का। तो कैटलिन नोवाक कौन है, तो कैटलिन नोवाक जो है 1977 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, से सेरजेड में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बुडापेस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस सेजेड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। और नोवाक ने 2001 में विदेशी मंत्रालय में एक सलाहकार के रूप में काम किया, और 2010 में विदेश मंत्रालय में मंत्री सलाहकार थी। वहीं 2012 में मानव संसाधन मंत्री भी बनी। 2014 के चुनाव के बाद ये नोवाक परिवार और युवा राज्य सचिव भी बन गई। और 2017 से 21 के बीच फाइड्स की डिप्टी पार्टी नेताओं में से शामिल हुई, और वहीं 2018 में संसद भी रही, और 2020 से हंगरी परिवार की युवा मंत्री बन गई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी कौन बना है। तो इसका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन या कतर। इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कतर जो है अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख बन गया है। तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी अमेरिका सरकार द्वारा अपने कुछ करीबी सहयोगों को दर्जा दिलाने का काम करता है। और अमेरिकी सरकार जो है उन देशों को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी की दर्जा देती है जो उत्तरी अटलांटिक यानी संगठन है, जो इनके संगठन सदस्य नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं। यानी ये नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका के सशस्त्र बलों के साथ रणनीति रखते हैं। उन्हें यह नाटो सहयोगी, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी बनाते हैं। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा स्वचालित रूप से अमेरिका के साथ कोई पारस्परिक समझौता, रक्षा समझौता इसमें शामिल नहीं होता है। यानी जो गैर नाटो सहयोगी होते हैं इसमें अमेरिका के साथ कोई भी पारस्परिक रक्षा समझौता शामिल नहीं होता है। और गैर नाटो सहयोगी का दर्जा कब मिला था, तो इसे 1987 में बनाया गया था। 1987 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा बनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया पहले 5 देश हैं जिन्हें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिला हुआ है। तो इसमें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के होने के कुछ लाभ होते होंगे। तो ये लाभ हैं, प्रमुख रक्षा विभाग, इस सरकारी अनुसंधान में प्रवेश मिलता है, कुछ आतंकवादी विरोधी अभ्यासों में भागीदारी मिलती है, और प्राथमिकता के आधार पर सैन्य विशेष इस सुपुर्दगी होती है। वहीं कुछ रक्षा उपकरण खरीदने के लिए अमेरिकी वित्त पोषण का उपयोग करने की अनुमति देता है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शीघ्र निर्यात प्रसंस्करण भी करता है। और हाल ही में कोलंबिया के प्रमुख गैर नाटो के सहयोगी का दर्जा मिला। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने घोषणा किया है, जो कोलंबिया के एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करना चाहते हैं। यह अमेरिका और कोलंबिया के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो ये थे गैर नाटो सहयोगी होने के लाभ। और कोलंबिया जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है।
तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।